हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाला पर। आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास मैथ का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है आव्यूह। देखिए, इस लेक्चर से पहले 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें हमने पढ़ा था कि आव्यूह किसे कहते हैं, आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं और आव्यूह की कोटि क्या होती है। वो हमारे जो लेक्चर थे पिछले, वो इस चैप्टर के बेसिक के बारे में बता रहे थे, या हम कह सकते हैं कि उसके उन दोनों लेक्चरों में हमने इस चैप्टर के बेसिक के बारे में बात की थी। आज इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज जो है 3.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके एक्सरसाइज। और एक बार इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम ये और देख लेते हैं कि आव्यूह को दर्शाया किस तरीके से जाता है, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और फिर इस चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज को समझने में हमें आसानी हो। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, जब भी हम आव्यूह को दर्शाने की बात करेंगे कि आव्यूह किस तरीके से दर्शाया जाता है, तो हम आव्यूह को कैपिटल अक्षर से डिनोट करते हैं हमेशा। जैसे कि यहाँ कैपिटल ए दिया गया है, ठीक है, यहाँ कैपिटल ए दिया गया है। ये ए क्या है, कोई भी आव्यूह है। आव्यूह में यहाँ देखिए ए जो है ये अवयव है, ठीक है। इस आव्यूह के अंदर जो ए है ये तो हो गया इस आव्यूह का अवयव। और यहाँ पर जो ये आई लिखा है और ये जे लिखा है, ये आई बताएगा कि किस पंक्ति का ये अवयव है और ये जे बताएगा कि किस स्तंभ का ये अवयव है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मान के चलिए यहाँ पर ये कोई आव्यूह है, ठीक है, इसके अंदर ये सारे क्या है अवयव भरे हुए हैं। और ये जो अवयव वो 3 गुणा 3 कोटि का अवयव, क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या भी 3 है और स्तंभों की संख्या भी 3 है। तो देखिए, जब भी हम अवयव को दर्शाते हैं तो उसमें अवयव जो है इस फॉर्म में लिखे होते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ A11, ये जो 11 है वो आई जे की ही वैल्यू है, जहाँ पर आई पंक्ति को बता रहा है, जे स्तंभ को बता रहा है। इसका मतलब क्या है, A11 का यहाँ आई के स्थान पर 1 है, इसका मतलब ये जो अवयव है वो पहली पंक्ति में है। और जे के स्थान पर 1 है, इसका मतलब ये जो अवयव है वो पहले ही स्तंभ में है। मतलब A11 की अगर हम बात करें तो A11 का मतलब ये है कि ये जो अवयव है वो पहली पंक्ति और पहले ही स्तंभ में प्रेजेंट है। ठीक उसी तरीके से अगर हम नीचे A21 की बात करें तो यहाँ पर आई के स्थान पर 2 है और जे के स्थान पर 1 है। आई किसको दर्शाता है, पंक्ति को, और जे जो है हमारा स्तंभ को दर्शाता है। तो A21 से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो अवयव है A21 वो आव्यूह की दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ आई की वैल्यू 2 दे रखी है जो कि पंक्ति को दर्शाता है, इसका मतलब दूसरी पंक्ति में होगा ये अवयव। और जे की वैल्यू 1 दे रखी है, इसका मतलब ये है कि ये जो अवयव है वो पहली ही स्तंभ में होगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब एक आधा और देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर A32 लिख रखा है, यहाँ आई के स्थान पर 3 लिख रखा है, इसका मतलब पंक्ति जो होगी वो 3 होगी इस अवयव की। और यहाँ पर जे के स्थान पर 2 दे रखा है, इसका मतलब ये जो अवयव है इसके यहाँ जो स्तंभ है वो दूसरे स्तंभ में मिलेगा। जैसे कि आप देख भी सकते हो इस पूरे आव्यूह में ये जो अवयव है वो तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में ही प्रेजेंट है। तो इस तरीके से मोटा मोटा हम आव्यूह का अंदाजा लगाते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपनी इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है 3.1। तो देखिए, फर्स्ट 3.1 हमारी ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है इस लेक्चर में, जिसमें पहला ही सवाल दे रहा है कि आव्यूह ए बराबर इतना ये एक आव्यूह है और के लिए ज्ञात कीजिए। मतलब इस आव्यूह के लिए कुछ नीचे कंडीशन दी गई हैं जो हमें ज्ञात करनी है इस पहले प्रश्न में, जिसमें दिया गया है पहले नंबर पर हमें इस आव्यूह की कोटि निकालनी है, दूसरे नंबर पे अवयवों की संख्या निकालनी है इस आव्यूह के अंदर, और तीसरे नंबर पे अवयव A13, A21, A33, A24 और A23 इनकी वैल्यू निकालनी है इस आव्यूह को देखकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करना। तो देखिए, यहाँ पर आव्यूह दिया गया था हमें A बराबर 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -5 और यहाँ पर 17। ये हमें एक आव्यूह दिया था A। इसमें हमें सबसे पहले जो कंडीशन निकालनी थी वो थी आव्यूह की कोटि। तो हमने यहाँ लिख लिया है पहली कंडीशन को। जब हम सोल्व कर रहे हैं तो हम जानते हैं जो आव्यूह की कोटि होती है वो बराबर होती है m गुणा n के, ठीक है। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में ही बात कर ली थी आव्यूह की कोटि के बारे में। तो आव्यूह की कोटि क्या होती है, m गुणा n इसके बराबर होती है, हम जानते हैं। जहाँ पर m किसकी संख्या होती है, m क्या होता है मतलब पंक्तियों की संख्या, कि इस आव्यूह में कितनी पंक्तियाँ हैं। उसके बाद जो n है वो हमारा बताता है स्तंभों की संख्या को, कि स्तंभों की संख्या कितनी है। तो अगर हम इस आव्यूह की बात करें इसकी, तो इसमें जो पंक्तियों की संख्या है वो कितनी दे रखी है। देखिए, एक पंक्ति ये है, दूसरी पंक्ति ये है, तीसरी पंक्ति ये है, मतलब इस आव्यूह के अंदर पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3। तो यहाँ m के प्लेस पर हम लिख देंगे 3। उसके बाद गुणा का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर n की वैल्यू हमें देखनी है इस आव्यूह के अंदर। n क्या है, स्तंभ, मतलब n की जगह हमें लिखनी है स्तंभों की संख्या। तो अगर हम इस आव्यूह की बात करें तो इस आव्यूह में स्तंभों की संख्या है
1 2 3 4, मतलब इस अवयव में स्तंभों की संख्या है 4, तो n के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे 4। ये क्या आ जाएगी, इस अवयव की कोटि आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो अवयव है वो 3 × 4 कोटि का अवयव है। ये तो हो गया पहली कंडीशन का आंसर। ठीक है, अब देखते हैं इसकी दूसरी कंडीशन क्या कह रही है। तो देखिए दूसरी कंडीशन में हमसे पूछा गया है अवयवों की संख्या। अब हम जानते हैं कि किसी भी अवयव में प्रेजेंट जितनी भी संख्या होती है वही क्या कहलाती है, अवयवों की संख्या कहलाती है अवयव के अंदर। तो हम चाहे तो आप यहाँ इस सवाल के आंसर के लिए कि अवयवों की संख्या कितनी है, चाहे तो आप इस अवयव के अंदर एक एक अवयव को गिन लो कि इसमें कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें टोटल कितने हैं अवयव 12। तो चाहे तो आप इसमें देख कर गिन लो 12, या फिर आप एक और कर सकते हो काम कि जो कोटि दी हुई होती है किसी भी अवयव की, उन कोटि की गुणा करने पर जो आंसर आता है वही क्या होती है, अवयवों की संख्या होती है इस अवयव के अंदर। जैसे हमने अभी गिना तो गिनने पर अवयवों की संख्या कितनी आ रही थी 12, तो हमने यहाँ 12 लिख दिया है। लेकिन अगर हम ये देखें अवयव की कोटि से, अवयव की कोटि आ रही थी इसकी 3 × 4, तो यदि हम 3 की गुणा 4 में कर दे तो हमें ऑलमोस्ट क्या मिल रहा है 12 मिल रहा है। तो हम इसकी डायरेक्ट अवयवों की संख्या यहाँ से भी देख लेते हैं। तो आपके सेकंड कंडीशन का भी आंसर क्या हो गया 12। ये तो हमने सेकंड कंडीशन इसकी सोल्व कर ली। अब देखते हैं इसकी थर्ड कंडीशन क्या कह रही है। तो देखिए थर्ड कंडीशन में हमें कुछ अवयव ये दिए गए हैं अवयव जिसकी हमें वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर A13 की वैल्यू बतानी है हमें। मैंने अभी बताया था कि अवयव को हम जो अवयव होता है उसको किस तरीके से लिखते हैं, जिसमें हमने बताया था A11 क्या होता है, A12 क्या होता है, A13 क्या होता है, जहाँ पर AIJ क्या होता है। I जो हमें पंक्ति को बताता है, J हमें स्तंभों को बताता है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें A13 की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर A तो अवयव ही हो गया उस अवयव के अंदर, और यहाँ पर 1 क्या है, I की वैल्यू है। इसका मतलब क्या है, ये जो अवयव है पहली पंक्ति में है, और यहाँ पर J की वैल्यू क्या दे रखी है 3 जो है J की वैल्यू है। हम जानते हैं J किसको बताता है, स्तंभ को बताता है। तो A13 का मतलब यही है कि इस अवयव में हमारा जो ये अवयव दिया गया है, जो A13 की वैल्यू होगी वो ये होगी कि जो अवयव है ये वो पहली तो पंक्ति में ही मिलेगा, क्योंकि हमें जो है यहाँ पर I की वैल्यू 1 दे रखी है। तो ये पहली पंक्ति में यह अवयव मिल जाएगा हमें, और तीसरे स्तंभ में होगा। तो पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में जो अवयव हमको मिल रहा है वो है 19। यानी कि हम यहाँ से ओवरऑल कह सकते हैं कि जो A13 है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 19 आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। अब हमें बताना A21 की वैल्यू। तो A21 की वैल्यू में हम पहले याद कर लेते हैं कि जो यहाँ पर 2 है ये I की वैल्यू है, और ये जो 1 है वो J की वैल्यू है। इसका मतलब ये जो अवयव है वो दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में भी मिल जाएगा हमें। तो अगर हम देखें इस अवयव में तो दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में जो हमें अवयव मिल रहा है वो है 35। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा A21 का 35। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट पूछिए हमसे A33 की वैल्यू। A33 का मतलब क्या है, तीसरी पंक्ति तीसरा ही स्तंभ। तो तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में देखते कौन सा हमें अवयव मिल रहा है। देखिए पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति ये होगी पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ, तो तीसरा स्तंभ ये हो गया। तो तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में जो हमें अवयव मिल रहा है वो है हमारा -5। इसका मतलब A33 जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी -5। आई होप इतना भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा है। देखिए नेक्स्ट पूछा हमसे A24 की वैल्यू। यहाँ पर I की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू 4 है। इसका मतलब ये जो अवयव है वो दूसरी पंक्ति और चौथे स्तंभ में मिलेगा। अब देखते हैं क्या है ये अवयव। देखिए इस अवयव के अंदर दूसरी पंक्ति ये होगी और चौथा स्तंभ हमारा ये हो गया। इसका मतलब A24 की जो वैल्यू है वो है 12 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा जो इसमें पूछा था अवयव वो है A23। यहाँ A23 से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि I की वैल्यू यहाँ पर 2 है और J की वैल्यू 3 है। इसका मतलब क्या है, ये जो अवयव है वो दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में मिलेगा। तो इस अवयव के अंदर अगर हम देखें तो दूसरी पंक्ति ये है और तीसरा स्तंभ ये है। मतलब A23 की वैल्यू क्या है हमारी, ये 5/2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे A23 की वैल्यू है हमारी 5/2। ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा इस सवाल का। हमसे इस सवाल में ये 3 कंडीशन पूछी थी। एक अवयव दिया था हमें A बराबर इतना, और इसमें सबसे पहले अवयव की कोटि पूछी थी जिसको हम जानते हैं ये होता है M × N, और यहाँ से हमने
पंक्ति और स्तंभों की संख्या लिख दी थी। ये तो पहली कंडीशन सोल्व हुई थी। फिर अवयवों की संख्या हमने देखी, इसमें 12 आई थी, वो लिख दिया। उसके बाद A13, A21, A33, A24, A23 इन सभी की वैल्यू रख दी। यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बुक में नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, मतलब कोई अवयव है उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ अवयव है या एलिमेंट है वो 24 है, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। मतलब अगर किसी अवयव के अंदर 24 अवयव हैं तो उसकी हमें कोटियाँ बतानी है कि इस अवयव की कोटि कितनी प्रकार की हो सकती हैं। उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन इसमें पूछा है कि यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होंगी। तो इसको चलिए देखिए सोल्व कर लेते हैं हम। तो देखिए जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है इसमें अगर हम बात करें अवयवों की संख्या कितनी दी है हमें, अवयवों की संख्या बराबर दिया हमें 24। और अब हमें इसमें क्या करना था, कोटि फाइंड करनी थी। तो हम लिखेंगे कोटि बराबर क्या है, ये हमें निकालना है। तो देखिए कोटि यहाँ अगर हमें कभी भी अवयव के अवयवों की संख्या दे दी जाए और उस अवयव की हमें कोटि निकालनी हो तो उसका सीधा सा फंडा आप या तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि ऐसे हमें गुणन कोटि को किस फॉर्म में लिखते हैं, हम m गुणा n की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, कोटि को किस फॉर्म में लिखते हैं, m गुणा n की फॉर्म में। यानी कि इस जिस अवयव के अंदर ये 24 अवयव हैं हमें उसमें उसकी कंडीशन पता करनी है कि कितनी कंडीशन हो सकती हैं कि उसके पंक्ति की संख्या क्या है और स्तंभ की संख्या क्या होगी। जैसे अगर हम बात करें, अगर इसके आंसर की बात करें तो हो सकता है जो m गुणा n की वैल्यू है वो इस तरीके से हो कि पहले तो 1 2 4 हो जाए, यानी कि पहली पंक्ति और 24वां स्तंभ हो उस अवयव के अंदर। तो एक कोटि तो ये होगी। दूसरी कोटि की अगर हम बात करें तो हो सकता है हमारा 2 गुणा 12 आ जाए, मतलब दूसरी पंक्ति हो और 12वां स्तंभ हो। अगर हम तीसरी कंडीशन की बात करें, हो सकता है हमारा ये 24 अवयव है तो हो सकता है हमारा ये 6 पंक्ति हो और 4 स्तंभ हो सकता है हमारा इस तरीके से आ जाए। या एक और कंडीशन इसमें अप्लाई हो सकती है कि 4 पंक्ति हो और 6 हमारे जो हैं उसमें स्तंभ हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कितनी कंडीशन होगी अभी, 1 2 3 4। लेकिन अभी इसमें और भी कंडीशन बन सकती है, जैसे हमारा हो सकता है क्या पता 8 उसमें पंक्ति हो और 3 उसमें स्तंभ हो, या कह सकते हैं 3 उसमें पंक्ति हो 8 उसमें स्तंभ हो। तो क्योंकि 24 एकम 24 आ जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा और यहाँ से 4 सिंह 24 हो जाएगा और 8 तिया 24 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे ये अवयव हैं ये तभी आते हैं जब हम उनके कोटियों की गुणा करते हैं। तो उससे हम ओवरऑल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 24 स्तंभ और पहली पंक्ति है उस अवयव के अंदर तब भी हमें अवयवों की संख्या 24 मिल रही है, इसका मतलब एक कोटि तो ये हो सकती है। और ये 2 उसमें पंक्ति है 12 स्तंभ है, तो अगर हम 12 दूनी 24 करेंगे 12 की गुणा 2 में करेंगे तब भी हमें 24 मिल रहा है, यानी कि दूसरी कंडीशन ये हो सकती है। यदि उसमें 6 पंक्ति और 4 स्तंभ है तो 6 चौक 24 करने पर भी हमें मिल सकता है 24, यानी कि अवयवों की संख्या। तो तीसरी कंडीशन ये हो सकती है। फिर एक है हमारा 4 छिंग 24, 4 उसमें पंक्ति है 6 उसमें स्तंभों की संख्या है, तो हो सकता है हमें अब भी मतलब एक कंडीशन इसकी ये हो जाएगी कोटि की। फिर 8 तिया 24 और यहाँ पर 3 अट्ठे 24, मतलब 24 ही आ रहा है इनकी गुणा करने पर। तो अगर आपको ऐसी कंडीशन दे दी जाती है जिसमें अवयवों की संख्या दे दी है आपको अवयव की और उसकी कोटि पूछ रही है, तो आपको 24 के फैक्टर कर लेने हैं कई प्रकार, जितने प्रकार के हो सकते हैं। मतलब 2 संख्याओं में उसे ऐसे तोड़ लेना है उन अवयवों की संख्या को जिनकी गुणा करने पर आपको वापस से वही संख्या मिले। जैसे 24 अवयवों की संख्या दी थी तो हमने 24 को लिख दिया 1 गुणा 24, जब इनकी गुणा करेंगे तब भी 24 आएगा। फिर 2 गुणा 12, 12 दूनी 24 आ जाएगा, 6 चौक भी 24 ही आएगा, 4 छिंग भी 24 आएगा, 8 तिया भी 24 आएगा और 3 अट्ठे भी 24 आएगा। लेकिन अभी एक कंडीशन और है हमारी, जो है 24 की गुणा अगर हम 1 में कर देंगे तब भी हमारा 24 ही आएगा। इसका मतलब क्या है कि हो सकता है उस अवयव में पहली पंक्ति हो और 24वां स्तंभ हो, दूसरी पंक्ति हो 12वां स्तंभ हो और 6 पंक्ति हो 4 स्तंभ हो, या 4 पंक्ति हो 6 स्तंभ हो, और यह हो सकता है 8 पंक्ति हो 3 स्तंभ हो, या 3 पंक्ति हो 8 स्तंभ हो, या 24 पंक्ति हो केवल 1 ही स्तंभ हो। ये क्या हो जाएंगे, जिस अवयव में संख्या 24 दी गई है अवयवों की, उस अवयव की संभव कोटियाँ हो सकती है कि हाँ ये कोटि उसकी हो सकती हैं। ये क्या है इसका फाइनल आंसर। तो इस लेक्चर में हमने 2 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में बाकी क्वेश्चनों के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।